हमारा एक डेलीगेशन भद्रवा किश्तवाड़ के लिए गया। आप सब जानते हैं कि 16 तारीख रात्रि को 2:30 बजे एक किलिंग हुई थी, जिसके उपरांत वहाँ पे दूसरे दिन काफ़ी होहल्ला हुआ, कैमरा नाइट्स करने की भी कोशिश की गई। उससे हमारा वातावरण इतना ख़राब हुआ कि वहाँ पे कर्फ्यू लगाना पड़ा। और साथ में जिस प्रकार किश्तवाड़ की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, आप सब जानते हैं, हमने पहले भी ये जताया है गवर्नमेंट को। उसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया था कि हम बाहर जाकर जाएं और मौके पे बैठकर वहाँ का एक जायज़ा लें। जायज़ा लेने के उपरांत जहाँ पे ये मैसेज कन्वे करना होगा, जहाँ भी हमें देना होगा, चाहे केंद्र सरकार को चाहे राज्य सरकार को, वो कहेंगे इसे इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास किया जाए। बंधु, सर्वप्रथम मैं एक बात कहता हूँ, वहाँ एक नाल्टी गांव है, चौक है, उसके बीच में ही एक छोटा सा गांव पड़ता है काठ, जो टोटल 80 बस्ती है, 10-12 घर होंगे और सारे के सारे वो BPL हैं। इतने गरीब हैं जो अपनी यानी कि घर में गुजारा भी जो करते होंगे, वो यानी कि अगर दिहाड़ीदार मजदूर होंगे तो वो बेचारी दिहाड़ी लगेगी तो वो खा पाएंगे, अन्यथा रात को उनको खाने का भी नहीं मिलता। वहाँ पे एक चौक है यानी कि जिसको नाल्टी चौक कहा जाता है, चंबा चौक कहा जाता है, बसोड़ी को एक रास्ता जाता है, एक चंबा को जाता है। वहाँ पे अक्सर सुनने को आया था बोवाइन स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग हमेशा भद्रवा के लिए वहाँ से होती है। वहाँ कई ग्रुप यानी इस प्रकार की स्मगलिंग करते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ के एडमिशन जो है, वहाँ की पुलिस जो है, वो चुपचाप आँख मूंद कर देखती रहती है। उसी का कारण था कि 2 ग्रुपों में आपस में कहीं झगड़ा हुआ होगा और वहाँ यानी कि एक व्यक्ति जो है वह मारा गया। और उस मरने के उपरांत वहाँ पे इस प्रकार का लिया गया ये व्यक्ति मुस्लिम था कि ये हिंदुओं ने मारा है, जो ऐसा नहीं था, क्योंकि 2 ग्रुपों की आपस की लड़ाई थी और लड़ाई की वजह से यानी कि वो एक मारा गया, एक जख्मी हुआ था। और जो वो बताते हैं जिस प्रकार से यानी कि गोली लगे, वो गोली ऊपर से आ ही नहीं सकती। मैंने कहा 80 बस्ती के जो लोग गरीब लोग हैं वो एक पहाड़ी पर रहते हैं, ऊपर से अगर गोली भी चलाएं तो नीचे वहाँ गोली आ नहीं सकती, इस प्रकार का वहाँ एरिया है। लेकिन उसके बाद पूरे का पूरा भद्रवा के कुछ लोग एक जुलूस बनकर उस हिस्से को गए और वहाँ पे उन्होंने तोड़ फोड़ करने के लिए, जलाने के लिए प्रयास किया। पुलिस ने क्या किया कि पूरे गांव को खाली करा के जंगल की ओर ले गए कि अच्छा जी पीछे से वो आ रहे हैं, आपको जला देंगे, आपको मार देंगे, आपको तुरंत ले जाएंगे। वो तो वहाँ से चले गए। उसके बाद वापस उनको लाया गया और वहाँ पे 8 लोगों को, उन्हीं गरीब लोगों को पकड़ा गया कि इस जो व्यक्ति मारा गया है आपकी वजह से मारा गया, आपने मारा है। जहाँ रात को पुलिस लेकर जाती है, उनको बचा रही है, तो दूसरे दिन कैसे उन पर शक होता है कि आपने मारा है। इस प्रकार और सुबह फिर वहाँ पे एक यानी कि घोषणा होती है। घोषणा करने के उपरांत हिंदू घरों की ओर पलायन किया जाता है और हिंदू घरों पर यानी कि जाकर एक मोटरसाइकिल तोड़ देते हैं, कुछ गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, अंदर जाकर गेट के अंदर। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ था। फिर वहाँ पे कर्फ्यू लगा। कर्फ्यू लगने के बाद थोड़ा सा वातावरण शांत हुआ। कर्फ्यू यानी इसमें आर्मी के थ्रू, अगर आर्मी वहाँ पे नहीं आती तो ना जाने भद्रवा में जिस प्रकार का माहौल पहले था, पहले द्वारा बन गया। हम वहाँ पे गए, ये सारी चीज़ें हमने नाल्टी को भी देखा, चंबा चौक को भी देखा और वहाँ के लगभग 7-8 प्रतिनिधि मंडल थे जिनसे हमें मिलना होता है। उन्हें विस्तार से हमें चर्चा करने के उपरांत लग रहा है कि ये जो सारा वातावरण है केवल लड़ाई का, झगड़े का नहीं है। इसमें मिलिटेंसी जो पीछे ख़त्म हो चुकी थी, हम कहते हैं 0 मिलिटेंसी हो गई है। मिलिटेंसी द्वारा इनके अपना जन्म ले रही है। उसका कारण क्या है? उसके बाद दूसरे दिन हम किश्तवाड़ भी आए। किश्तवाड़ में हमें यानी कि प्रतिनिधि मंडलों से मिलना शुरू हुआ। यानी 1 नवंबर को अनिल परिहार और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद चंद्रकांत शर्मा जी की हत्या हुई थी। लग रहा है कि ये रेस्ट वाइट डोडा जो है रामपाल से यानी कि कुछ ऐसे लोग जिन पे यानी कि शक किया जा सकता वो पकड़े गए थे, वो बाहर से थे, पाकिस्तान के थे।
तो ऐसा लग रहा है कि रेस्ट वाइड कोटा जो हम कहते हैं कि जीरो मिलिटेंसी नहीं, क्योंकि साउथ कश्मीर को जिस प्रकार ट्राइड आर्मी ने किया हुआ है वहाँ फ्रस्ट्रेट होकर मिलिटेंट जो है वो सब और आ रहे हैं। और इस वातावरण को द्वारा जो 93-94 में एक बार बना हुआ था, जिस प्रकार का वातावरण वहाँ उस समय था कोई जा नहीं सकता था, जिस प्रकार की मिलिटेंसी पूरे जोरों पर थी, ऐसा लग रहा है कि आज भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसे संभालने का प्रयास ना करे तो दोबारा उसी सतह पर चली जाएगी और वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू पलायन न करे। हम चाहते हैं कि हिंदू वहाँ पे रहे, वहाँ का समाज रहे, खुशहाल रहे, खाता पीता रहे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे अनदेखी की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों जिलों की, चाहे कठुआ हो, चाहे किश्तवाड़ हो, चाहे भद्रवाह हो, जी हमने देखा कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं करते। वो कार्य ठीक प्रकार से करे कि सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। कहीं ना कहीं मिली वक्त है, कहीं ना कहीं उनकी साजिश के शिकार है, उनको पता होता है, क्योंकि इतनी एजेंसीज हैं और एजेंसीज सारी खबरें उनको देती होंगी और देने के उपरांत भी वो सारे कार्य ठीक प्रकार से कर सकती हैं, वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम जिनके एडमिशन से भी ये डिमांड करते हैं कि वहाँ की जो एडमिशन है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए और वहाँ पे खासकर इस चेतावनी को जरूर समझें, इस चुनौती को जरूर समझने का प्रयास किया जाए कि ये मिलिटेंसी आराम से और छोटे स्तर पर नहीं होने वाली। आज भी बताया कि बहुत सारे मिलिटेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के जो फॉरनर वहाँ पे हैं घूम रहे हैं, कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और किश्तवाड़ में जंगल है एरिया और बीच में बहुत सारी केव्स हैं, इसलिए वहाँ पे अगर जाओगे देखोगे तो उन जगहों पे लोग रहते हैं, वहाँ जा नहीं सकता कोई भी, ना आर्मी जा सकती है। आर्मी को अगर लगाया भी जाए, आर्मी अकेले नहीं जा सकती जब तक सोर्सेज